मैं ट्रोल करने वाले उन लोगों को, तथाकथित लोगों को कह देना चाहता हूँ, आप सुधर जाइए, अपनी जद में रहिए। पूर्व विधायक शुक्ला जी से मुझे बहुत डर, उनके परिवार वालों से मुझे बहुत डर है। अगर मेरा गंदा बिहार है, अगर मैं गंदी हूँ तो मेरे गाँव वालों से आप पूछ सकते हो, बुला के पूछ सकते हो आप। सीधे बोला कि अभी टांग काटूंगा, अभी इसे जान से मारूंगा, क्या कर लेगी तुम, अभी देखते ही रह जाएगी, तेरा स्वाग उजाड़ूंगा देख। इस तरीके से बातें कर रहे थे वो। मैंने कहा हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। कई बार हमें धक्के भी लगाए थे निकलने के वहाँ से। पहली बात तो राजेश शुक्ला ये सब करा रहे हैं, उनके परिवार का भी वो हिस्सा नहीं है। कुछ देर तो लगे धड़कने बढ़ गई, लग रहे हार्ट अटैक ना हो जाए हमें ऐसा डर कि हम दो ही पता कहीं ना जान से ना मार दे हमें यहाँ पर। हम तो ये भी डर रहे थे उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा तब उन्हें पता लगता मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं सच बोल रही हूँ। ये तो वो ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस ये मैंने देख लिया, इसमें राजनीति में और कुछ नहीं है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने के लिए अजीतपुर आया हूं और आप फ्रेम में झलकियों के माध्यम से देखेंगे कि ये गांव किस तरीके का है। और बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं इस ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव के बाद, लगातार एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। पहले मनु पाल का मामला और उनकी पत्नी रुचि पाल का मामला भी आप लोगों ने देखा, जो 30 लाख रुपए हड़पने की बात आई थी और सीधा आरोप राजेश शुक्ला के ऊपर लगाया गया था, पूर्व विधायक के छह भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके ऊपर लगाया गया था। और एक बार फिर जो ज्योति मौर्य का आरोप है वो भी सीधे सीधे राजेश शुक्ला के भतीजों और उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहा है। और ये पूरा का पूरा वाकया जो है जितेंद्र गौतम और उनकी पत्नी जो रीना गौतम ब्लॉक प्रमुख हैं उनके सामने उनके कार्यालय में होती है। तो हम वस्तु स्थिति जानने के लिए, हकीकत जानने के लिए पहुंचे हैं और मैंने गाड़ी यहां पार्क कर दी है। और इसके बाद हम पहुंचेंगे वहां तक जहां पर ज्योति मौर्य का घर है, वो रहती हैं, और उनसे पूरा मालूमात करेंगे, क्योंकि कल आनन फानन में वो पहुंची थी और उनसे बहुत ज्यादा मालूमात कुछ हो नहीं पाया था, इसलिए आज वस्तु स्थिति जानना बेहद जरूरी है। इधर दीवारों पर लगे हुए पोस्टर्स आप देख सकते हैं, ये चीख चीख के इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अभी चुनाव प्रचार काफी पहले थम गया, 3 महीने पहले परिणाम भी आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो चुनावी रंजिश और उठापटक है वो कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। ये गांव का एक कह सकते हैं कि नुक्कड़ है, और नुक्कड़ पर देखिए जब मैं आया हूं तो लोग यहां पर जमा हो गए हैं, महिलाएं भी अपने घरों से बाहर निकल के आ गए हैं। और इस गांव में कल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी गांव के लोगों को हुआ कि जिस जनप्रतिनिधि को उन्होंने चुना, जिसको अपनी नुमाइंदगी दी, उसी के साथ ब्लॉक कार्यालय में मारपीट की जा रही है। ये छोटी सी एक गली है और इसी गली में आखिरी मकान मुझे बताया गया है वो ज्योति मौर्य का है। और ज्योति मौर्य से मैं पूरा जानने की कोशिश करूंगा कि वो सच बताएं कि आखिर हुआ क्या है। और अगर उनके आरोप सच हैं तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मामला है और इस गंभीर मामले की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम कोई जांच एजेंसी नहीं है, ये समझने वाली बात है। मीडिया का काम सिर्फ मसले को, सूचना को सामने ले आना है और उसके बाद जो जिम्मेदार कंपनियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो काम करें। ज्योति मौर्य और उनके पति अशोक मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी से ही ताल्लुकात रखते हैं और जिन पे आरोप लग रहा है वे भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो पार्टीगत स्तर पर भी जांच का एक मसला बनता है और दूसरा कानूनी पक्ष भी बनता है। ज्योति मौर्य वीडीसी सदस्य निर्वाचित होने के बाद ये बोर्ड लगा है ताकि किसी को तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो और सीधे कोई व्यक्ति आ सकता है। तो आइए घर के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि कैसा ज्योति मौर्य, अशोक मौर्य का घर है और गांव की पृष्ठभूमि, गांव का चुनाव, गांव का पूरा माहौल, चारों तरफ का नज़ारा दिखा दीजिए। ये गोट का एरिया है, घेर है, जो जहां पर जानवर रखे जाते हैं आमतौर पर। और पूरे घर को मैं कहूँगा एक बार कश्मीर हमारे सहयोगी दिखा दें। परिवार के लोग बैठे हुए हैं और अशोक जी सामने हैं, मैं कहूंगा आप आ जाइए। और ज्योति कहाँ है? ज्योति भी आ गई हैं। अभी भी इनके आंसू जो है रुक नहीं रहे हैं, चेहरे को नजदीक से आप देखिए। पहले एक सामान्य महिला गृहिणी है जिसको राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता है, एबीसीडी नहीं पता, पहली बार चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतती हैं और उसका खामियाजा ये होता है कि बैठक में उनके साथ मारपीट होती है, उनके पति के साथ मारपीट होती है, उनको जलील किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानसिक चोट है, जो दिमाग पर चोट पहुंची है, उस चोट का आखिर क्या होगा? पहले मामला बता दीजिए, कहां हुआ था, कितने बजे आप गई थी और क्या कुछ हुआ, थोड़ा बता दीजिए।
जी मैं यहाँ से अपने गांव से गई थी, ग्राम अजीतपुर से। मैं बीडीसी हूँ, ज्योति मौर्य। तो मतलब हम पहली मीटिंग में नहीं जा पाए थे। मेरे बहनों का हाथ टूट गया तो उनको मैं देखने गई थी। इनके पास फोन आया था ब्लॉक से, बोल रहे थे कि फोन आया ब्लॉक से। मैंने कोई बात नहीं, आप अब इस मीटिंग में ना जाके अगली मीटिंग में जाते हैं। हम गए तो दूसरी मीटिंग में अच्छे से व्यवहार का होता था पहले हमारे साथ, कुछ ऐसा नहीं था। फिर हम जब कल गए थे, कल भी वो परसों गए थे, परसों के बाद जब वो मीटिंग हुई थी वहां पर, जब वहां पर मीटिंग हुई थी जी, तो मतलब वो मीटिंग का ऐसे 2 बज गए थे। उसके बाद खाना, मीटिंग के बाद अच्छे से मीटिंग हुई थी। मतलब वहाँ के जो अधिकारी थे वो बोल रहे थे, मतलब जो होता है कि बीडीसी के क्या क्या आता है, गांव में क्या क्या कार्य आते हैं बीडीसी के अंदर, तो उन्हें सारा बता रहे थे। उस बीच कोई बात नहीं, वो बातें समाप्त हो गई। खाने का टाइम, खाना खाने लगे। फिर खाना खाने के बाद फिर मैंने बोला चलते हैं, अब सभी लोग जाने लगे। मैंने कहा अपना भी चलते हैं। फिर ये बोले मतलब रुक जाओ ज्योति थोड़ी देर, हमारी मतलब डेटा डालना होता है, हर 10 मिनट में होता है। अगर किसी को कह देते हैं कि 1 घंटे का टाइम देके तब हम अपने घर जाते हैं, और यहाँ से जाते हैं वो भी 1 घंटे किसी मतलब दूसरा भी कर लेता है, टाइम हो तब, ऐसे नहीं करता है कोई। तो उसके बाद हम वहां पर पहुंचे। जाने के बाद आने का जब टाइम हुआ 2 बजे के बाद, देखो हमने इनसे बोला चलते हैं। ये बोले रुक जाओ थोड़ी देर, हम थोड़ा अपना काम कर लें फिर चलते हैं। उसमें बज गए मतलब 3 बजे तक होती। बोले अब रुक जाओ, वो दूसरा बंदा है नहीं आया हुआ, तो हम 3 बजे तक कर ही नहीं ड्यूटी। अब उसमें नेट नहीं आता, कभी कभी तो मतलब लेट जाता है डेटा। तो उसके बाद ये बोले मतलब भैया, हम बैठे थे बाहर, मतलब सभी लोग चले गए थे, और मैं और ये दौरा नाम से एक रीना नाम से बीडीसी है, वो हमारे साथ ही गई थी और हमारे साथ ही आने वाली थी। बोली हम आपके साथ आए तो आपके साथ ही जाएंगे, और सभी चले गए थे। फिर ऐसे 10 मिनट के बाद फिर भैया आ गए, जितेंद्र भैया। फिर बोल रहे थे ब्लैक प्रमुख जी, आप यहाँ पर क्यों, आम जनता की तरह क्यों बैठते हो यहाँ पर आके, आप सीधे अंदर बैठा करो, भाभी के साथ, भाभी बैठी वहां के लिए, आप बैठ जाओ। हमने सही भी बोल रहे हैं भैया, जाना चाहिए, हम चले गए, कोई बात नहीं। हम बैठे रहे, वहां बैठे रहे। फिर इनका हो गया तो 3:30 बज गए थे। इनको जितेंद्र भैया ने इनको बुलाया यहाँ, और सब कुछ बात करनी है, बस ये कहा था। इनको क्या पता, ये गेट पे नहीं घुस पाए। उस बीच मतलब शुक्ला के आदमी, राजेश शुक्ला के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके आदमी आके, एक धीरज नाम से थे जो वहां पर, और एक वो उनके भतीजे मोटे मोटे थे, मोनू शुक्ला। तो वो एकदम इनको एक गले मान पकड़ के बुरी तरीके से डट गए थे मारने। मारा तो फिर मैं भी, फिर मुझे भी मारा, इनको भी मारा। फिर मैं गिर गई थी वहां पर, मेरी लातों से मेरे पेट में आज दर्द हो रहा है, मेरे पेटों में। उनका कद और मेरा कद में अंतर है भाई, मैं तो गिरी जाऊंगी। उनकी मेरी कितनी हंसी, एक चींटी और हाथी का अंतर था। तो क्या होता हमारा, हम उनके 5-6 लोगों के बीच हम क्या कर सकते थे। वहां पर ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र भैया भी थे, विजेंद्र यादव वो कुर्सी पे बैठे थे, और ये मैं हूँ, और ये डट रहे थे इधर बराबर में, वो खड़े थे। ब्लॉक प्रमुख जो जितेंद्र भैया है वो खड़े थे। फिर ऐसे ब्लॉक प्रमुख भी थी, रीना मौर्य भी थी। वो निकल गई जैसे वो घुसे, वो तुरंत। उनने एक भी बार ये नहीं सोचा था कि वहां पर ये लड़की अकेली है, तो मतलब इसका साथ मतलब कुछ बात ऐसी होती, सब कार्यालय उनके ऑफिस की बात आई है, ऑफिस में। तो फिर वो उन्होंने ये बात कि ये लड़की अकेली है, और निकल के बाहर भागी। जो हमारे साथ की रही थी वो भी डर गई, वो तो रोने लगी, यहाँ पर मत रो, बाहर निकल, यहाँ पर मत रो, कोई आना जाए। अगर मेरा गंदा बिहार है, अगर मैं गंदी हूँ तो मेरे गाँव वालों से आप पूछ सकते हो, बुला के पूछ सकते हो आप। हमारे इस तरीके का कोई बिहार नहीं है। आप झूठा इल्जाम हम पे बराबर लगा रहे हैं। बोले हमें वोट क्यों नहीं दिया, बस यही बात बोले, वोट क्यों नहीं दिया। मैंने कहा आप तो जीत गए, वोट से क्या मतलब, प्रधान को वोट सभी थोड़ी दे देते हैं, हम बीडीसी बने, हमें कुछ सभी ने वोट थोड़ी दे दिया। मैंने ये भी कहा था, ज्यादा बोल ली ये, लात मारूंगा अभी, लोग बीच में पकड़ा, मैं गिर गई तो उन्होंने लात भी मारी। फिर बोले रोटी बेलने की अकल नहीं है, ज्यादा बोली, बीडीसी गलती से बन गई, वो मैंने बनाया है बीडीसी, मैंने लोगों को फोन कर करके कहा है कि उसे वोट दे देना, ऐसा बोला था वहां पर। मैंने कहा आप हमारे गाँव में थोड़ी रह रहे हो। किसने कहा ये बात? ये उनके भतीजे ने कहा था, मोनू शुक्ला ने कहा था। राजेश शुक्ला मारपीट किसने शुरू की? उनके भतीजे ने शुरू की, पीछे से धीरज ने भी शुरू की, जो धीरज नाम से है। तो मारने वाले 2 लोग थे? 2 थे, और देखने वाले वो 2 थे। सीधे बोला इसकी अभी टांग काटूंगा, अभी इसे जान से मारूंगा, क्या कर लेगी तुम्हें, अभी देखते ही रह जाएगी, तेरा स्वाग उजाड़ूंगा, देख। इस तरीके से बातें कर रहे थे वो। मैंने कहा हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। कई बार हमने धक्के भी लगाए थे निकलने के वहां से, बार बार गेट पे वो खड़े हो गए थे, गेट बंद कर रखा था उन्होंने, निकलने नहीं दे रहे थे। आप पे ये आरोप लग रहा है कि आपने ममता जलोत्रा को वोट दिया है? दे दिया है।
पक्का उन्हीं को दिया? हाँ, मैंने उन्हीं को दिया है वोट। हाँ। मैंने खुल के दिया उनको क्यों वोट दिया? दिया क्योंकि आप भाजपा के हैं इसलिए? हाँ, मैंने इसी वजह से वोट दिया। पहली बात उनको टिकट मिला था, जो टिकट मिला उसी को तो हम जिताएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि कहीं पहली बात तो राजेश शुक्ला ये सब करा रहे हैं, उनके परिवार का भी वो हिस्सा नहीं है। जितेंद्र गौतम उनके परिवार का भी हिस्सा नहीं है। इस जीतने के बाद इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हैं गरीब लोगों के साथ? अगर क्यों हत्या कर रहे हैं गरीब लोगों की? आप पे ये आरोप लग रहा है कि आपको विपिन जलोत्रा ने पढ़ा दिया नहीं, है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ममता भैया, जलोत्रा मिले के भी नहीं। बहकावे में आके काम नहीं, कर रहे नहीं, हैं? हम किसी के बहकावे नहीं, मतलब हम पिटे हैं, हम किसी के बहकावे में आएंगे, हम उनसे पिटेंगे क्या इसी तरीके से? आज उन्हें एक बार मारा, कल ये भी बोल रहे थे घेर के कहीं पर भी मार देंगे, क्या कर लोगे तुम? मतलब धमकी दी आप? धमकी दी है मुझे, मारने की भी धमकी दी, जान से मार दूंगा। देख, मेरे परिवार वालों की भी उनसे डर है कि कहीं किसी को कुछ कर ना दे, वो मुझे डर है उनसे। आगे भी डर है? हाँ, मुझे आगे डर है उनसे। किन किन लोगों से डर है? राजेश शुक्ला के परिवार वालों से मुझे डर है। कितनी देर तक मारा होगा, कुछ अंदाजा है? लगभग 10 मिनट का टाइम था। 10 मिनट तक दोनों को, आपके पति पत्नी और आपको मारते रहे। कुछ देर तो लगी धड़कने बढ़ गई, लग रहा है हार्ट अटैक ना हो जाए हमें ऐसा डर कि हम दो ही पता कहीं ना जान से ना मार दे हमें। यहाँ पर हमसे ये भी डर रहे थे। गाड़ी भी नहीं चल रही थी, इनसे गाड़ी भी नहीं चल रही थी, फिर भी देख रहे थे। बाहर जाके किसी से बोला तो बता दूंगा, तो किसी से कहना हुआ था, हम रोते बिलखते वहां से निकल के आए। उन लोगों का ये आरोप है, कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं हमारे उसमें, कि आप विपिन जलोत्रा की ओर से पैसे खाकर इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग झूठ झूठ बोल बोल रहे रहे हैं। नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं झूठ। आप राजेश शुक्ला को बदनाम करना चाहते हैं? नहीं, नहीं, इसलिए नहीं, ऐसा हम बदनाम क्यों करेंगे उन्हें? क्यों करेंगे हम बदनाम? हमारा बदनाम करने से हमें मिलेगा क्या? हमारी कोई ना दुश्मनी है उनसे, कोई दुश्मनी नहीं है हमारी उनसे, कोई ऐसी बात नहीं है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं ना। हम गरीब है तो हम आवाज तो उठा ही सकते हैं, कुछ नहीं मार नहीं सकते, आवाज उठा सकते हैं हम अपनी। पैसे का लेन देन था क्या नहीं, राजेश नहीं, शुक्ला जी से? कोई लेन देन नहीं, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है वहाँ पर। चुनाव में आपको कोई हेल्प की थी राजेश शुक्ला ने? नहीं, हमें कोई हेल्प ही नहीं की थी, कभी यहाँ आए भी नहीं थे, कभी यहाँ आए भी नहीं थे। हेल्प की बहुत दूर रही बात, कभी नहीं आए थे यहाँ पर। मैंने तो उनकी शक्ल भी नहीं जानती थी मैं पहले, सही बात तो ये, मैं शक्ल नहीं जानती थी। उनसे कहना चाहूंगा जो ट्रोल कर रहे थे अनसुनी आवाज को, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि आइए, अगर आप दूध के धुले हैं तो आपके घर में भी मंदिर होगा, आपके घर में भी बच्चे होंगे। ऐसा होगा उनका तब पता लगता। देखिए, उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा तब उन्हें पता लगता मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं सच बोल रही हूँ। तो तहरीर आपने ये दी है, तहरीर आपकी रिसीव हो गई है ये तहरीर। और इसमें जो इन्होंने आरोप लगाया, धीरज सिंह कोई हैं, आशीष शुक्ला, मोनू शुक्ला, विजेंद्र यादव, ये 3 लोगों ने मारपीट की है, गंदी गंदी गालियां दी हैं, लात घूसों से मारपीट की है, ये सब लिखा है। और जितेंद्र गौतम मौजूद रहते हैं और उनके सामने उनकी पत्नी जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो भी मौजूद रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे में वहां पर ये पूरा घटना दर्ज हुआ क्या? नहीं, बाहर आते और जाते हुए वो दिखेंगे, लेकिन उन्हें अगर हमने ये थोड़ी पता, उन्होंने बंद कर दी कैमरे, क्या करा? आते जाते तो बाहर के कैमरे तो होंगे खुले हुए। ये बड़ी बात तो है। देखना अब क्या मांग करती हैं? आपने तहरीर तो दी है। मैं मांग ये करती हूँ, मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं कि जान से मार दूंगा तेरे पति को, तेरे परिवार कोई भी मिल गया उसे जान से मार दूंगा। अगर कुछ भी हो गया, मेरे परिवार का बाल बाका भी हो गया, मैं उनको ही दोषी ठहराऊंगी। किसी को भी कुछ हो गया, किनको दोषी ठहराएंगी? पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के आदमी राजेश शुक्ला को। क्यों मारा आपको? क्यों एकाएक आपके ऊपर? बस वही चीज थी कि उनकी वो, तुमने हमको वोट नहीं दिया। कौन कौन लोग थे मारने वाले में? मारने वाले मोनू शुक्ला जी और आशीष शुक्ला और धीरज सिंह, और वहाँ पे मौजूद जितेंद्र गौतम, और वहाँ विजेंद्र यादव थे, और 1-2 लोग और थे उनके आदमी, उनका नाम हमें नहीं पता है। वो गेट पे खड़े थे। कुछ धमकी क्या दी आपको? वही मारने की, तुम्हारी टांगे काट दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। कोई लेन देन का मामला है नहीं, क्या? हमारा राजेश कोई- शुक्ला जी से कोई पैसे उसे लिए हो आपने? हमारा कोई भी लेन देन का कुछ भी मामला नहीं है किसी ममता से। जलोत्रा से, विपिन नहीं, जलोत्रा से कोई पैसे नहीं, उसे लिए नहीं, हो? ना, 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 उनके ऐसा- दबाव में, ना, प्रेशर ना, में काम कर रहे किसी हैं? से कोई प्रेशर नहीं है। तिलकराज अब- बहड़ से कोई ना, पैसा ना, उसे ना, लेके काम ऐसा कर रहे कुछ हो? भी नहीं है। आप एक ये बात कहा जा रहा है ना, हमारी रिपोर्ट में बहुत आप सारे एक लगा बात कि आप बताइए। झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप एक बात बताइए कि मुझे मारा गया है, मैं पिटा हूँ, मेरी वाइफ को मारा गया है, वो पिटी है, क्या हम लोग ऐसे ही शांत बैठे रहेंगे? वो आगे चल के हमें कुछ और भी कहते, कहीं और भी घेर लेते, तो हम क्या करते? डर लग रहा होगा कि मुझे आप बहुत डर है। कैसे जाएंगे उस कार्यालय में? मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर है वहाँ का, मैं नहीं जाऊंगी। अब नहीं जाओगे तो गांव के लोगों ने तो आपको क्षेत्र पंचायत बनाया है ना, बीडीसी, तो कैसे काम होगा? जाऊंगी तो मैं गांव के लोगों के 2-4 को मैं साथ लेके जाया करूंगी, ऐसे मैं नहीं जाऊंगी कभी। फिर लग रहा होगा कि कहाँ ये राजनीति के चक्कर हाँ, मैं डर गई राजनीति से, मैं डर गई थी राजनीति से, मैं नहीं पढ़ूंगी इसके चक्कर में। शरीफों का काम नहीं है। सना सरी गुंडों का ही काम है, जिसके मतलब ये तो वो, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस ये मैंने देख लिया इसमें राजनीति में, और कुछ नहीं है। लगातार जितनी देर आप बात करेंगे ज्योति से, उसके आंसू नहीं थमते हैं। क्या ये झूठे आंसू हैं? क्यों तय मारा करिए ना मुझे? दर्शकों, क्यों मारा वहाँ पर? यही सवाल पूछ रही है बार बार, जवाब कौन देगा? मुझे मारा
क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी नेता जवाब देंगे? क्या प्रशासन जवाब देगा? शासन प्रशासन जवाब देगा? ऐसे महिलाएं सशक्त होंगी? क्या राजेश शुक्ला जवाब देंगे? महिला कैसे public आगे बढ़ platform में। सकती है? महिला आगे कैसे बढ़ सकती है इस मामले में? कभी नहीं बढ़ेगी कोई महिला। जो कार्यकर्ता है वो भी बहुत गंदे हैं, वरना मुझे मैं बचा नहीं सकते थे। ये भी तो बोलते आप बाहर जाके गुंडागिर्दी करिए, यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? कुछ भी तो बोलते हैं और डर की वजह से वो भी सब बाहर हो गए। उनसे क्या ये इतना लोग ये डरते हैं? एक आखिरी सवाल ज्योति अशोक मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ। देखो आपके घर में आया हूँ, हम पे भी कई आरोप लग रहे थे कि शायद अंशुनी आवाज ने पैसे खाकर रिपोर्ट कर रहे हैं और अंशुनी आवाज राजेश शुक्ला की खिलाफत कर रहा है, इसलिए ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, एक के बाद एक है। तो आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ हैं, क्या एक मिनट ज्योति सुन लो, आप अपने घर में हो और इससे बड़ा मंदिर कुछ नहीं होता, कोई तीर्थ नहीं है, आपका परिवार पूरा आपके साथ है, क्या इनको साक्षी मान के आप कह सकते हैं आप सच कह रहे हैं जो कह रहे हैं? ज्योति जी हम सच बोल रहे हैं, पक्का सच है ना? सच कोई बोल झूठ रहे नहीं है, हैं। 1% ना कोई झूठ नहीं है, मैं पिटूंगी और मैं झूठ बोलूंगी। और ट्रोल करने वाले सावधान रहें, हमें अपना काम ना बताएं, हमें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। मैं सिर्फ ज्योति के आंसुओं के सहारे आपको छोड़े जाता हूं। क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा? मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे मारा क्यों? मुझे उस परिवार से बहुत डर हो गया है, पूर्व विधायक शुक्ला जी से मुझे बहुत डर, उनके परिवार वालों से मुझे बहुत डर है। हमारी जिम्मेदारी जो है उस जिम्मेदारी को हम निभाते रहेंगे, चाहे कोई भी आकर कितना ही हमें धमकाने की जब मैं कोशिश किसी करे, के साथ बुरा गंदा प्रेशर व्यवहार में नहीं लेने कर की रही हूँ। कोशिश करे, अंशुनी आवाज को मुझे बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन हम तह तक जाएंगे और उजागर करेंगे हर उस झूठ को, हर उस साजिश को, हर उस षड्यंत्र को जो इस तरीके से गरीबों को, सामान्य लोगों को परेशान करता है। हम शांत नहीं बैठेंगे और डरने वाले नहीं है। मैं ट्रोल करने वाले उन लोगों को, तथाकथित लोगों को कह देना चाहता हूं, आप सुधर जाइए, अपनी जद में रहिए। 23-24 साल का मेरा पत्रकारिता का इतिहास है, हमेशा हमने जनता की पत्रकारिता की है, नेताओं के भरोसे हम कभी नहीं चले हैं और जनता की आवाज हर कीमत पर उठाते रहेंगे।